जंगल में कई दिनों से बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा पापा कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मेरे पेट में भी भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। पापा कब आएंगे मम्मा? बच्चों, बाहर बारिश हो रही है। आपके पापा जरूर किसी पेड़ के नीचे बैठ के होंगे। पापा चिड़िया को अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाना था, इसलिए मुश्किल हालात में भी पापा चिड़िया उड़ता हुआ केले के पेड़ तक पहुंच जाता है और उस पेड़ से कुछ केले तोड़कर वापस उड़ता है। दुष्ट कौवे अपने घर से पापा चिड़िया को जाता हुआ देख लेते हैं। कालू कालू, वो देखो चिड़िया का पति फल लेकर जा रहा है, उससे वो फल छीन लो। मैं जाता हूँ, अगर वो मुझसे लड़ाई शुरू कर दे तो तुम भी डंडा लेकर आ जाना। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। रुको रुको, ये फल तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये फल मेरे बच्चों के लिए है, ये मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। कीमत कौन दे रहा है? मैं तो छीन कर ले जाऊंगा ये फल। कालू कौवा आगे बढ़ता है और पापा चिड़िया से वो फल छीन कर ले जाता है और पापा चिड़िया बेचारा खाली हाथ ही अपने घर की तरफ चला जाता है। पापा आगे, पापा आगे। माफ करना बच्चों, मैं आपके लिए भोजन न ला सका। ऐसे मौसम में ना तो दाना मिलता है और ना ही कोई फल। मैंने फल ढूंढ लिए थे, मगर रास्ते में वो दुष्ट कौवा मुझसे मेरे फल छीन कर ले गया। उन कौवों ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है, कभी किसी बात पर लड़ाई तो कभी किसी बात पर। उस रात चिड़िया के बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी थम गई थी। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपने बच्चों को घर छोड़कर दाना लेने जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुकू की नानो उनके पास आती है। वो अभी घर से थोड़ी ही दूर थी कि गोरी कौवी पीछे से आकर उसकी टोकरी छीन लेती है। दुष्ट कौवी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इतनी आसानी से मैं तुझे अपने बच्चों की चीजें नहीं खाने दूंगी। नानो जल्दी जल्दी से अपने घर जाती है। गुड़िया कुकू, झाड़ू कहाँ है? नानो झाड़ू वो रहा, मगर क्या हुआ है? आज उस कौवी को सबक सिखाना है, तुम भी मेरे साथ आओ। आज हम छोड़ेंगे नहीं उस कौवी को। गुड़िया और कुकू भी अपनी नानो के साथ जाते हैं। गोरी कौवी नदी के पास बैठी टोकरी से चीजें निकाल निकाल कर देख रही थी। गुड़िया की नानो पीछे से जाकर एक जोर से झाड़ू गोरी की पूंछ पर लगाती है। हाय मेरी पूंछ! कुकू, पकड़ लो इस कौवी को। गुड़िया गोरी कौवी के बाल पकड़ती है और कुकू उसके पंख पर काटने लगता है। उनकी नानो तो झाड़ू पर झाड़ू मारे जा रही थी। मुझे छोड़ दो माँ जी, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसे नहीं करूँगी। गुड़िया की नानो मार मार कर गोरी कौवी को उल्लू बना देती है। लाओ मेरी टोकरी, कौवी कहीं की, तू जानती नहीं मुझे। गुड़िया की नानो अपनी टोकरी लेती है और बच्चों को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। शाम हो जाती है। कुकू के मम्मा पापा भी घर आ जाते हैं। गुड़िया हंसते हुए अपने मम्मा पापा को गोरी कौवी की कहानी सुनाती है। मम्मा मम्मा, नानो ने आज उस कौवी की खूब धुलाई की। बेटी, जब बुराई हद से बढ़ जाए तो उसे रोकना पड़ता है। कोई जरूरत नहीं उस कौवी से डरने की, जो होगा मैं देख लूंगी। कालू कालू जी, मुझे उस बूढ़ी चिड़िया ने बहुत मारा है। मेरे पंख पर मारा, मेरी पूंछ पर मारा है। देखो देखो। तू चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ उसे। मेरा तो पंख ही नहीं हिल रहा, मैं कैसे जाऊंगी? चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया नदी से पानी पीने जा रहे थे कि पीछे से कालू कौवा आ जाता है। तेरी माँ ने मेरी पत्नी को मारा और मैं तुझसे अपनी पत्नी का बदला लूंगा। कालू कौवा चिड़िया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। गुड़िया जल्दी से घर भाग जाती है। नानो नानो, पापा पापा, कुकू भाई, वो कौवा मम्मा को मार रहा है, जल्दी चले। वो सब अपने घर से निकलते हैं और सब नदी पर पहुंच जाते हैं। कौवा सारे परिवार को देखकर वहां से भाग जाता है। अगर आज इसे छोड़ दिया तो ये हमें जीने नहीं देगा, इसका पीछा करना होगा। गुड़िया की नानो सबको साथ लेकर कालू कौवे के घर चली जाती है। कालू कौवा तो घर में ना था। कौवी फिर से मिल जाती है। बता देना अपने पति को, मैं डरने वाली नहीं हूँ, मारो इस काली कौवी को। गुड़िया की नानो फिर से गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है।
बूढ़ी माँ, बूढ़ी चिड़िया, आज मुझे छोड़ दो। हम दोनों में से कोई भी दोबारा तुमसे लड़ाई नहीं करेगा। शाम को जब कालू कौवा वापस घर आता है तो गोरी से कहता है, मैंने बहुत मारा चिड़िया को। और वो चिड़िया की माँ ने फिर से मार मार कर मुझे उल्लू बना दिया। कालू जी, जब तक चिड़िया की माँ जिंदा है हम कभी चिड़िया से पंगा नहीं लेंगे। मैं नहीं डरता चिड़िया की माँ से। दरवाजे पर दस्तक होती है। कहाँ है वो कालू का बच्चा? मैं देखती हूँ उसे, जो मेरे बच्चों को तंग करता है। गुड़िया की नानो झाड़ू उठाए घर के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर कालू कौवा अलमारी के पीछे छुप जाता है। माँ जी, फिर मेरी बारी है मार खाने की। नहीं, अब तो मैं उस कालू को ही ढूंढ कर मारूंगी। उसे बता देना जब आए। नानो चली जाती है और रात के समय कौवे अपना सामान उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। दूर एक घने जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया, दो छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। जंगल में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी थी और रह रहकर लगातार जंगल में बारिश हुआ करती थी। अरे टुनटुनी, ला दे, अम्मा की कौन सी दवाई लानी है? अरे एक तो काम नहीं और ऊपर से इन दवाइयों का खर्चा नहीं निपटता। ये लीजिए कालू जी, ये रहे घर के राशन का पर्चा और ये रहे पैसे। इन्हीं पैसों से राशन लाना है और हाँ, जो पैसे बच जाएंगे उनसे अम्मा की दवाइयाँ लेते आना। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, ले आऊँगा। अरे बहू, आज तूने फिर से कालू के हाथों में पैसे कैसे पकड़ा दिए? तुझे तो पता है ना, वह जाकर उन पैसों की कच्ची शराब पी आएगा या फिर अपने दोस्त मदन के साथ सारे पैसे पत्तों में लगा आएगा। क्या करूं बापू, जबरदस्ती ले गए कि मैं ही घर का सामान लाऊंगा। पर टुनटुनी बहू, इस बारिश की वजह से कब हम पर कौन सी मुसीबत आन पड़े या किसने देखी है। मम्मा मम्मा, भूख लगी है। हाँ मम्मा, मुझे भी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना मम्मा। राजू बेटा, ये ले 10 रुपए पकड़ और जाकर बगल वाली दुकान से 2 डबल रोटी के पैकेट ले आ। सुबह से शाम हो जाती है पर कालू कौवे का कोई अता पता नहीं था। शाम के 7 बजे। अजी राजू जी, ये क्या? मैंने तो आपको सुबह में घर का राशन और माँ जी की दवाइयाँ लाने के लिए पैसे दिए थे, पर आप ये तली हुई मछलियाँ क्यों उठा लाए हो? अरे अब तो मेरे खाने पे भी नजर लगाएगी। जा, नहीं लाया राशन, क्या करेगी तू? अरे कालू बेटा, कुछ तो शर्म कर। हमारी बहू टुनटुनी लोगों के घरों में चूल्हा चौका करके कुछ पैसे कमा लाती है और तू शराब पीकर उसे उड़ा डालता है। अरे बाप, तुम चुप रहो। मेरी ही गलती है कि मैं यह मनहूस घर में आ जाता हूँ। आज मैं बाहर सोऊंगा और देखना, कल तेरी पाई पाई चुकाना दी तो मेरा नाम भी कालू नहीं था। अजी अभी वो नशे में है। बहू तू चिंता मत कर, सुबह जब इसका नशा उतरेगा तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। माँ जी, ये थोड़े से चावल रखे हैं, क्या यही बना लूं? हाँ हाँ टुनटुनी बहू, बना ले। और वैसे भी कालू बाहर बरामदे में सोया हुआ है, अब वह कल ही उठेगा। हम सभी के लिए तू चावल ही बना ले। पर माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। कहीं हवा से बाहर का छप्पर टूट गया तो? अरे बहू, तू कालू की चिंता मत कर। जैसे ही बारिश की बूंदे उसके ऊपर पड़ेगी ना, वह झटपट घर के अंदर आ जाएगा। धीरे धीरे बारिश लगातार बढ़ती जाती है और इतनी ज्यादा बढ़ने लगती है कि टुनटुनी चिड़िया की घर की छत टपकने लगती है। और तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया की आँख खुल जाती है। अरे अरे, ये क्या? पूरे घर में पानी। अम्मा, बाबू, जल्दी उठो, देखो ना, ये सब क्या हो रहा है। अरे अरे, घर में इतना पानी, अरे ये सब कैसे हुआ? लगता है बारिश रुकी ही नहीं। अरे अब क्या करें? जल्दी से मुन्ना और गुड़िया को उठाओ और चलो, जल्दी कालू के पास चलो। कालू कौवे के ऊपर जब टूटे हुए छत से बारिश की बूंदें टपकने लगती है, तब उसकी आँख खुल जाती है।
अरे अरे ये क्या, ये बारिश की बूंदें घर में कैसे टपकने लगी? पूरा घर बारिश की पानी से भरा हुआ है। कालू कौवा जैसे ही उठता है छप्पर धड़ाम से नीचे गिर जाता है और कालू कौवे की जान बाल बाल बच जाती है। तुम लोग यहीं रुको, मैं एक एक करके सभी को घर से बाहर निकालता हूँ। मुन्नी आ मेरी गोदी में आ जा, और राजू बेटा आ जल्दी से मेरे कंधे पर चढ़ जा। घर के सभी लोग जैसे तैसे करके घर से बाहर तो निकल जाते हैं, पर घर के बाहर का नजारा तो और भी भयानक था। सड़क पूरी तरह से पानी से भरा हुआ था। अजी अजी कालू जी, अब क्या करें? सड़क तो पूरी तरह से पानी से भरी हुई है। अरे टुनटुनी, तुम माँ बापों और बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी आया। पर कालू जी, आप कहाँ जा रही हो? अरे टुनटुनी, मुझे याद आया कि मदन के पास अपनी खुद की नाव है। अगर माँ बापों को उस नाव में बैठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देते हैं तो हम लोग तो जैसे तैसे पहुँच ही जाएंगे। कालू कौवा जल्दी से तैरता हुआ अपने दोस्त मदन कबूतर के घर के पास पहुँचता है। अरे अरे मदन, मेरे माँ बापू को भी अपनी नाव में बैठा ले, बूढ़े हैं, वे तैर नहीं पाएंगे। मैं अपनी बच्ची और बीवी के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुँचता हूँ। वो मेरे नाव में जरूरत की चीजें, बीवी और बच्चे हैं, जगह नहीं है। मैं तेरे माता पिता को नहीं बैठा पाऊंगा। देख, पानी का बहाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, अब मैं चलता हूँ। मदन कबूतर कालू कौवे को साफ मना करके अपने बीवी बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा बहुत दुखी होता है और दुखी मन से अपने परिवार के पास लौट जाता है। देख लिया कालू बेटा, ऐसे ही शराबी दोस्त बनाओ। दगा दे दिया ना आज उसने। अरे वह तो तेरे पैसे का सिर्फ शराब पीता था, शराब। आज जब मुसीबत आई तुझ पे तो देखा कैसे मुंह घुमाकर चला गया। कालू कौवा अब बुरी तरह से डर गया कि कैसे इस बाढ़ के कहर से अपने परिवार की रक्षा की जाए। वे सभी बहुत डरे हुए थे। तभी अचानक से टुनटुनी चिड़िया को पानी के तेज बहाव में एक लकड़ी का टुकड़ा बहते हुए दिखाई देता है। अजी अजी कालू जी, वो देखो, वहाँ एक लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है। जल्दी जाओ तैरकर और उस लकड़ी के टुकड़े को यहाँ ले आओ। उस लकड़ी के टुकड़े की सहायता से हम माँ बापू जी को जल्द ही सुरक्षित स्थान पर पहुँचा पाएंगे। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया की बात मानकर जल्दी से तैरता हुआ उस लकड़ी के टुकड़े के पास जाता है और उस लकड़ी के टुकड़े को जल्द ही अपने परिवार के पास ले आता है और उस लकड़ी के टुकड़े पर अपने माता पिता को बैठा देता है और फिर सभी उस लकड़ी के टुकड़े को तैराते हुए एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। और हाँ, अब से मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करूंगा। इस घटना ने कालू कौवे को पूरी तरह से बदल दिया और आज के बाद कालू कौवे ने कभी भी शराब को हाथ न लगाने की कसम खा ली।